हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम को कैसे हम सिद्ध कर पाते हैं। यानी जो आपका बच्चों I बराबर R होता है, इस नियम को हम हाइगन के सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। बच्चों, आप लोगों को परावर्तन तो पता है कि परावर्तन का मतलब है सर कि एक परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ में कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो इस तरीके से एक प्रकाश किरण आपतित हुई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो गई। ये इसके अभिलंब की बात कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चों जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R होता है। परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा है, परावर्तन के नियम में आप लोगों ने देखा है बच्चों कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो इसकी पुष्टि हम हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर करेंगे। और यह प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, सभी लोग इस प्रश्न को बढ़िया बारीकी से समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कराएंगे। और यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो 96 85 29 91 49 मात्र कितना चार्ज लगता है, 100 रुपए में बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं हैंड रिटन। तो कोई बच्चा यदि चाहता है कि हमें नोट्स चाहिए सर, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। इसके लिए अपन को एक बढ़िया सा पेज लेना है जिसमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप लोग तो ये समझो कि प्यारे बच्चों एक परावर्तक पृष्ठ है आपके पास। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस परावर्तक पृष्ठ में यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये बच्चों क्या हो जाती है, परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस हो जाती है। तो ये मैं परावर्तक पृष्ठ बना रहा हूं। यदि आप लोगों ने डायग्राम अच्छे तरीके से बना लिया तो समझो काम हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर। ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। इसको अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमको दो डायग्राम बनाना है, एक में समझाते चलना है और दूसरे में आप लोगों को, है ना। देखिए बच्चों, मैं आपसे यदि कह दूं कि यहां पे बिंदु स्रोत है जो कि प्रकाश बिंदु आकार का प्रकाश स्रोत है बच्चों। किसका आकार का? बिंदु आकार का प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरणें ऐसी चलेगी, सही है सर, ऐसी प्रकाश किरण चलेगी। तो इसके तरंगाग्र की बात करें बच्चों तो तरंगाग्र कुछ इस तरीके से, मान लीजिए तरंगाग्र इस तरीके से, इस पर तरंगाग्र होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका तरंगाग्र होगा और ये आगे की ओर बढ़ेगा बच्चों, तरंगाग्र होगा। तो ऐसे यहां पर भी एक तरंगाग्र होगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, आप लोगों को पता है बच्चों, आगे की ओर चलता है, तो प्रकाश किरण आगे की ओर तरंग के रूप में चलता है। उसके पीछे रीजन है कि ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और तरंगाग्र में बच्चों आप लोगों को पता है कि यहां पर बच्चों इसमें ऊर्जा के कण होंगे, जो कि मान लीजिए यहां से जो आपका प्रकाश दे रहा है वहां से निकल कर आया है, और ये फिर बच्चों स्वतः स्रोत की भांति कार्य करते हैं, और फिर ये आगे बढ़कर यहां तक आते हैं। फिर यहां पे जो बिंदु, ये फिर से एक ऊर्जा स्रोत की भांति कार्य करने लगेंगे और द्वितीयक तरंगिकाएं निकालेंगे, और ये फिर से ऐसे बच्चों ये लगातार क्रम चलता रहता है। इन्हीं को हम तरंगाग्र कहते हैं, और इनकी लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि प्रकाश किरण आ तो रही है, लेकिन इसके आने के पीछे रीजन क्या बच्चों? तरंगाग्र है। तो किसी क्षण मान के चलता हूं कि इसका एक तरंगाग्र AB है। क्या बच्चों? AB है। किसी क्षण इसका तरंगाग्र AB है। यानी मैंने यहां पे बच्चों ये बोला कि एक इसका तरंगाग्र है। क्या है बच्चों? तरंगाग्र है। इसका एक तरंगाग्र है, उस तरंगाग्र को मैं दे देता हूं क्या? AB। क्या देता हूं बच्चों? ये आपका A है। थोड़ा सा सर इसको अपन थोड़ा सा बच्चों इसको मोटा करते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो सके। हाँ, अब ठीक है। देखना पहले बच्चों, यहां पे किसी क्षण मैं कहता हूं तरंगाग्र है। क्या है? तरंगाग्र। वो तरंगाग्र कौन सा बच्चों? AB है। सिर्फ समझने की कोशिश करिए। तरंगाग्र, किसी क्षण तरंगाग्र है अपने पास, ये तरंगाग्र AB है किसी क्षण। ऐसा क्यों? तरंगाग्र आप सबको पता है कि प्रकाश किरण के लंबवत होती है, यानी प्रकाश किरण इधर से आई होगी। प्रकाश किरण प्यारे बच्चों इधर से आई होगी। कहां से आई होगी सर? प्रकाश किरण इधर से आई होगी, और ये लंबवत ही होते हैं। बच्चों। क्या होते हैं? लंबवत ही होते हैं। तो प्रकाश किरण मान के चलते हैं P से चला होगा, इसके
चारों ओर तरंगाग्र बढ़ते बढ़ते किसी क्षण हम मान के चलते हैं ए भी एक क्या है, तरंगाग्र है जो यहां पर ए पर आपतित हुआ है। परावर्तन, ये तरंगाग्र है बच्चों। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी ये प्रकाश किरण आगे की ओर बढ़ती, यदि आगे की ओर बढ़ती बच्चों, तो ये तरंगाग्र ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ती, तो ऐसे तरंगाग्र आगे की ओर चलती जाती, ये तरंगाग्र आगे की ओर चलती जाती, तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ती है और इसी की लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश की किरण कहलाती है। ये तरंगाग्र बच्चों बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलती है। ये समतल तरंगाग्र भी हो सकता है, गोलीय तरंगाग्र भी हो सकता है ना, आपका बेलनाकार तरंगाग्र भी हो सकता है। तो मैंने कहा किसी क्षण प्रकाश का एक ये तरंगाग्र है जो कि किसी तल से बच्चों, है ना, तल के परपेंडिकुलर है और प्रकाश किरण के भी परपेंडिकुलर है। अभी मैं तरंगाग्र के आधार पर प्रकाश किरण बताया है क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। यदि थोड़ा भी डाउट हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को यहां पे ये चीज तो क्लियर हुआ कि ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये किसके परपेंडिकुलर है, तरंगाग्र के परपेंडिकुलर है, ये तरंगाग्र के लंबवत है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि अभी ये परावर्तित हुई है, अभी केवल आपतित हुई है बच्चों। क्या हुई है? आपतित हुई है। क्या हुई है? आपतित हुई है। ठीक है, आपतित हुई है। फिर बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी मैं केवल आपतन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आपतन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब बच्चों यहां पे एक अभिलंब होगा। क्या होगा सर? अभिलंब होगा। इसके परपेंडिकुलर यानी पृष्ठ के परपेंडिकुलर अभिलंब होगा। ये अभिलंब है। ये क्या है फिर बच्चों? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब का मतलब यहां से मैं नाम दे देता हूं एन, ए एन। क्या बच्चों? ए एन, इसका अभिलंब है। ठीक, तो अभिलंब के साथ ये प्रकाश किरण जो कोण बनाएगा उस कोण को बोलेंगे आपतन कोण और उसे आई नाम दे देंगे बच्चों। और टकराया है इसी आई के समान, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी आई के समान, इसी आई के जितना आई है उसी के समान, इसी आई के समान एक कोण बनेगा बच्चों, एक कोण बनेगा इसी आई के समान। देखिएगा मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको अपन घुमाएंगे पहले बच्चों, इसको यहां पे, और इसी के समान हम कोण बनाएंगे। ठीक है, ठीक इसी के समान हम एक कोण बनाएंगे जो कि आपका जानते हैं कौन सा कोण होगा, आपका कौन सा कोण होगा? वो परावर्तन कोण होगा। तो यहां से बच्चों देखो उसी कोण के साथ मैंने बनाया, ये आपका परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। और ये जो कोण बना प्यारे बच्चों, यानी इस कोण की हम बात कर रहे थे, इस कोण की बात, दोनों सेम कोण ही हमने इसीलिए ले लिया है। ये जो कोण बना, ये जानते हैं कौन सा कोण बना? तो ये आपका कोण बना आर, जिसे हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ये आपका ए बी क्या है सर? ए बी क्या है? ये तरंगाग्र है। ए बी क्या है? एक तरंगाग्र है बच्चों। क्या है? तरंगाग्र है। ए बी क्या है? एक तरंगाग्र है। प्रकाश किरण ऐसी आई थी, अभिलंब ऐसा है, अब परावर्तन होके ऐसा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक सर, ये चीज तो क्लियर हो गया। हम सबको पता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हम सबको पता है कि प्यारे बच्चों यदि आपतन कोण है तो इसे हम परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण कहते हैं। और यदि हम टी समय की बात करें कि टी समय बाद जैसे आगे बढ़ते गया, टी समय बाद तरंगाग्र यहां पर पहुंच गया, मान के चलते हैं टी समय बाद, देखो बच्चों टी समय बाद तरंगाग्र यहां पर पहुंच गया, टी समय बाद तरंगाग्र यहां पर पहुंच, माना तो है कि टी समय बाद तरंगाग्र यहां पर पहुंच गया। तो मान लीजिए यहां पर आपका ए है बच्चों, तो यहां पर हम जैसे बी दे दिए, तो यहां पर कहते हैं मान लीजिए बी डैश, कि टी समय बाद ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये तरंगाग्र बच्चों, ये जो आपका ए बी है आगे की ओर बढ़ता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि मान लीजिए बी तक पहुंच गया, इसको हम B1 दे देते हैं। B1 तक पहुंच गया बच्चों। क्या आप कहां तक पहुंच गया? B1 तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया बच्चों? B1 तक पहुंच गया। ठीक है, क्लियर। अर्थात ये जो तरंगाग्र है बच्चों कहां तक पहुंच गया? B1 तक पहुंच गया। और यहां पे यदि हम बात करें, इसको यदि मिला दें, इनको बच्चों, क्योंकि प्रकाश किरण यहां से भी आप लोगों का है ना, प्रकाश किरण आगे की ओर बढ़ेगा, तो इसको अपन ऐसा लेते हैं कि
थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा करेंगे, ठीक, ठीक है सर, इतना क्लियर। इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हाँ अब ठीक है, ये बी को भी इधर ले आओ, ये बी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। यानी किसी क्षण ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा, B1 तक पहुंच गया बच्चों। ये अपन यहां पर मान के चलते हैं, ये प्रकाश किरण है, क्योंकि प्रकाश किरण आगे की ओर जाएगा, यहां भी प्रकाश किरण आगे की ओर चल ही रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मान के चलते हैं कि भाई साहब A से B1 तक पहुंचने में समय जो लगा, T समय लगा, तो बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि दूरी कितना होगा, तो यदि V, देखिएगा, यदि वेग आपका V है, यदि वेग आपका V है और समय आपका T है, समय आपका T है, तो दूरी बराबर बच्चों वेग गुणे समय, वेग गुणे समय है ना, वेग गुणे समय, या बच्चों आपका VT हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की जो दूरी आ गई ना बच्चों, यहां तक की आपकी जो दूरी आ गई, यहां से यहां तक की जो दूरी आ गई, दूरी बच्चों यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो दूरी आपकी जानते हैं कितनी है, VT है। कितना बच्चों, VT है। अब इसी VT लंबाई की एक आप चाप काटोगे, और जब आप चाप काटोगे बच्चों, तो लगभग ये इससे यहां पे चाप कटेगा। इसी की त्रिज्या लेकर के केंद्र A को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे, तो आपका बच्चों यहां पर इसको हम बिंदु दे देते हैं Q, और इसको मिला देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाता है, ठीक है। अब इसके आगे का हम कोण का निर्धारण करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों फिलहाल आप लोगों को अब इस पेज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इसमें तरंगाग्र के लिए समझाने के लिए बनाया था, इसको आपको एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक, चीजें क्लियर। डायग्राम यदि आपने समझ लिया तो खेल पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं बच्चों कि डायग्राम आप लोगों से बनना चाहिए। यदि डायग्राम आपसे बन गया तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा है, जो आपको एग्जाम में भी लिखना है, कि माना x बाई एक परावर्तक पृष्ठ है प्यारे बच्चों, माना x बाई एक परावर्तक पृष्ठ है, उस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिर्यक रूप से आपतित होता है, जहां पर पृष्ठ x बाई तरंगाग्र AB दोनों कागज के तल के लंबवत हैं। तो बच्चों चित्र में देखो कि मैंने कहा x बाई क्या है, एक बच्चों है ना, क्या है, पृष्ठ है। पृष्ठ पर जो AB तरंगाग्र है, मैंने आपको बताया ना कि प्रकाश किरण ऐसी आ रही है, तो तरंगाग्र ऐसे उसके लंबवत परपेंडिकुलर इस पर आपतित होती है। ये जो आपका ये जो तल है पृष्ठ है, और ये जो तरंगाग्र है, दोनों कागज के तल के परपेंडिकुलर है, दोनों कागज के तल के परपेंडिकुलर है। माना t बराबर 0 पर तरंगाग्र AB पृष्ठ x बाई के बिंदु A पर स्पर्श करता है। मतलब यहां पे जब A पर है बच्चों, तो यहां t बराबर 0 है। क्या बच्चों, t बराबर 0 है, यानी बिंदु A पर जब AB आपतित होता है, तो मैं कहता हूं उस समय तरंगाग्र t बराबर 0 है, क्योंकि इधर से आया उस समय को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जहां से हमें व्याख्या करनी है वहां से समय को आगे लेंगे बच्चों। तो यहां पर जो बिंदु A है, यहां पर जो समय कितना लगा, 0 समय लगा। कितना लगा, 0 समय लगा बच्चों। आगे बात करते हैं, ज्यों ज्यों तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा, बिंदु क्रमशः पृष्ठ के x बाई को स्पर्श करते हुए आगे की ओर चला जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, ये AB आगे बढ़ेगा, ऐसे तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा, तो यहां पर बिंदु, मान लीजिए बच्चों इसी चित्र में हम बात करें, यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, ऐसे ऐसे। मतलब थोड़ा आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यही जो तरंगाग्र है कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक t समय बाद, एक फिक्स समय बाद B तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है बच्चों, B1 तक पहुंच जाता है, ठीक है। देखो बच्चों कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तरंगाग्र भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और अंत में प्यारे बच्चों B पृष्ठ को B1 पर स्पर्श करेगा, है ना। माना बिंदु B1 पर आने में समय t लगता है, ठीक है बच्चों, यहां पर क्लियर। तो B1 तक आने में t समय लगता है। कितना लगता है, t समय लगता है। तब प्यारे बच्चों तब यहां पे थोड़ा सा आप लोग समझेंगे कि जब t समय लगता है, तब चूंकि प्रकाश किरण का वेग, या माना मान लो बच्चों, माना प्रकाश किरण का वेग, प्रकाश किरण का वेग
भी है, या चाल कह लो, सबसे अच्छा चाल लिख दो, अच्छा है का चाल भी है। कितना है बच्चों? भी है। तब AB बराबर नहीं, AB1 बराबर, AB1 यानी दूरी कितना होगा बच्चों? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, इसका मतलब बच्चों VT। क्या हो गया बच्चों? VT, चाल गुणे समय यानी VT, ये आपका VT। और दूसरी बात, यदि मैं बात करूं कि PAN व कोण PAN, ये कौन सा कोण बच्चों? ये है आपका आपतन कोण। कौन सा कोण बच्चों? आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। और कोण प्यारे बच्चों, कोण NAQ, ये बच्चों ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है सर? परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। कोण NAQ, ये कौन सा बच्चों? R है। इसे कौन सा कोण बोलेंगे? तो परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तन कोण। फिलहाल आप इतना समझ लो, ठीक। अब आपको चित्र में मैंने बताया कि इसी VT लंबाई का हम क्या करेंगे बच्चों? चाप लेकर के, है ना, चाप काटेंगे जो Q पर यहां पे प्रतिच्छेद करेगा और B1 Q को मिलाएंगे। तो थोड़ा सा यहां पर देखें, जो ही तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर स्पर्श करता है तो बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो जाती है। परावर्तन की व्याख्या आपको पता है कि प्रकाश किरण ऐसी आई, अब आगे ना जाकर ये प्रकाश किरण आगे तो जाएगी नहीं, आने वाली प्रकाश किरण आगे क्यों जाएगी, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण यहीं पे थमेगी। ऐसा क्यों थमेगी? क्योंकि परावर्तन हो रहा है। तो P से A पर आपतित हुई और यहां से A से Q दिशा में, A से Q दिशा में परावर्तित हो गई। तो यदि ये प्राथमिक तरंग है तो ये द्वितीयक तरंग है। यहां पे A पर आपतित हुई, परावर्तन हो, तो द्वितीयक तरंग है बच्चों। तो यहां पर लिखा गया है कि परावर्तक पृष्ठ A पर स्पर्श करता है, बिंदु A से द्वितीयक तरंग उत्पन्न हो जाता है जो कि AQ VT बराबर B1 दूरी तय कर लेता है। अब ये BB1 दूरी कैसे तय कर लेता है? जितना ये दूरी है बच्चों BB1, जितना ये दूरी है VT, ये भी दूरी होगा। ये दूरी जो है BB1 ही है, क्योंकि जितना दूरी ये तय करेगा, ये प्रकाश किरण यहां तक पहुंचने में लगेगा तो ये परावर्तित होकर भी यहां तक पहुंच जाएगा ना। बात को समझने की कोशिश करिए बच्चों कि हमने कहा समय बढ़ता गया, तरंगाग्र आगे बढ़ेगा। ये तरंगाग्र बढ़ते बढ़ते B1 तक T समय पहुंचा, तो कहीं ना कहीं यहां से जो परावर्तित हुआ है ये भी तो कहीं ना कहां तक पहुंचा होगा। तो कितना पहुंचा होगा? जितना ये BB1 पहुंचा होगा उतना ये प्रकाश किरण पहुंचा होगा। भाई तरंगाग्र आगे की ओर पहुंचा तो B1 तक पहुंचा, B1 तक पहुंचने में इस AB को जितना समय लगा भाई, उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं जो A से टकराकर परावर्तित हुआ है वो भी PQ दिशा में उतना ही गया होगा। फिर से समझो, तरंगाग्र जितने समय में B1 तक पहुंचा होगा तो ये जो द्वितीयक तरंगिका बच्चों तरंग यहां से A से उत्पन्न हुआ होगा उतने ही समय में Q तक पहुंच गया होगा, क्योंकि जितना दूरी ये तय करेगा उतना दूरी ये भी तय करेगा। भले परिवर्तन हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे वाहन से जाएगा तो बारात में नहीं पहुंचेगा, उतना ही समय में वो भी दूरी तय कर लेगा। भले आप लोगों के पास कितने भी गाड़ी हो, लेकिन समान चाल से जब चल रहे हैं, जब समान चाल से चल रहे हैं तो भाई बारात में पहुंचने वाली गाड़ी सब समय में पहुंचेंगी, दूरी बराबर तय करेगी। यानी ये तरंगाग्र AB जो है B1 तक पहुंचा, उतने में बच्चों ये जो आपका PA किरण है ये ऐसे तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये जो QB1 है ना, इसके लिए तरंगाग्र के लिए कार्य करेगा। देखो ना बच्चों, मैंने कहा कि ये प्रकाश किरण परावर्तित हो गई तो इसके लंबवत भी तरंगाग्र तो चलेगा, ऐसे 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 तरंगाग्र चलेगा। तो मतलब ये B1Q बच्चों ये द्वितीयक तरंग के लिए तरंगाग्र की भांति कार्य करता है। ठीक है, चीजें क्लियर? देखो बच्चों, A को केंद्र मानकर हम त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं जो कि B1 खींचते हैं, तब B1Q परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। मतलब B1Q ये आपका परावर्तित किरण है जो कि बच्चों परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। समय लगता है बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम 3 मिनट में खत्म नहीं कर सकते। अब आगे चलकर हम 3 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अब परावर्तन है ना कि सिद्धांत को समझेंगे बच्चों, बस 2 मिनट का समय देंगे। तो अब यहां से मेन हमारा टॉपिक शुरू होगा, परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या, नियम की व्याख्या। देखना बच्चों, मैंने जो I कहा है ये आपतन कोण है जो कि बच्चों किसके बराबर होगा? PAN के बराबर होगा, जो कि 90 माइनस आगे देखना
मैंने आपको बोला आपतन कोण PAN, ये किसके बराबर होगा? तो आप सबको पता है। देखना बच्चों, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है सर? ये आपका क्या है? ये तरंगाग्र है सर। तरंगाग्र इसके साथ कितना कोण बनाया सर? 90 डिग्री बनाया सर। कितना कोण बनाया सर? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री में इस कोण को घटा दें, इस कोण को घटा दें, इस कोण को घटा दें, 90 में इस कोण को घटा दें तो बच्चों आपका आई कहलाएगा। यानी NAB को घटा दें, 90 में NAB को घटा दें तो बच्चों आपका क्या बन गया? आई। लेकिन एक और टास्क आएगा, मजा आएगा। देखना मजा क्या आएगा कि सर अब आपने तो ठीक किया AB NAB, चलो कोई बात नहीं भाई, इसको अपन थोड़ी हटा देते हैं, है ना। मतलब मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला कोण NAB को घटाना है ना, यही चीज तो था, NAB को, यही चीज आपको बताया। अच्छा, ये कोण एक और मान है सर, एक कोण और मान है, एक कोण और मान है। मैं आपको बता देता हूं कि यदि बच्चों ढंग समझना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इसमें NAB को घटा दो, NAB को घटा दो, NAB को घटा दो, NAB को घटा दो, फिर समझना ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना ये, देखो ना बच्चों, ये 90 डिग्री है सर। हाँ सर 90 डिग्री है। 90 डिग्री में इसको घटा दो तो BAB डैश, BAB डैश आ जाएगा, BAB डैश आ जाएगा, है ना, BAB डैश आ जाएगा, BAB डैश आ जाएगा, BAB डैश आ जाएगा, BAB डैश आ जाएगा, कोण BAB डैश आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा कोण आया सर? ये आया आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? ये है आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? ये है आपतन कोण। यानी बच्चों आई जो है BAB डैश, BAB1 या BAB डैश आ जाएगा। यानी यहां पे ये जो कोण बनेगा, ये डबल कोण मैं दे देता हूं, ये भी आपका आई है। ठीक है, क्या है? आई है। ठीक सर, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बच्चों बात करेंगे किसके लिए? परावर्तन कोण के लिए। परावर्तन कोण, ठीक है, कौन सा कोण पे बच्चों? परावर्तन कोण R। परावर्तन कोण R कहां पे नजर आ रहा है बताना। परावर्तन कोण R कहां पे नजर आ रहा है? थोड़ा ढंग समझना। ये बच्चों आपका परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण है, देख लो जरा, परावर्तन कोण है NAQ। NAQ, NAQ कौन सा? आगे पीछे हो जाता है कोण NAQ। इसको भी 90 माइनस करेंगे। कैसे 90 माइनस करेंगे? देखना, NAQ, NAQ ये आपका बच्चों R है। ये क्या है? R है। यदि 90 में पूरा 90 है, 90 में इसको घटा दें, सही है कि नहीं? 90 में इसको घटा दें QAB1 को, तो क्या गलत हो जाएगा? 90 में QABN को, मतलब इसको घटा रहे हैं बच्चों, इसको घटा रहे हैं। 90 में पूरा 90 है, 90 में इसको घटा दें तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। यानी QAB1 को आप घटा सकते हो सर, QAB1 को आप घटा सकते हो। देखो ना बच्चों, पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, क्या है? पूरा 90 है, पूरा 90 है, पूरा 90 है ना, है ना सर। ये आपका बच्चों QAB1 है और ये आपका R है। ये क्या है? R है। यानी R निकालने के लिए 90 में इसको घटा दें। अब चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी QAB1 को घटा दें। किसको सर? 90 माइनस QAB1 को। ये किसके बराबर होगा? इसका भी कोई कंडीशन है? हाँ, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहां पे R हो जाएगा। क्यों? 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 क्योंकि A 90 डिग्री है। दो कोण मिला करके एक त्रिभुज बनाता हूं ना बच्चों, एक त्रिभुज ऐसा बनाता हूं। ये 90 डिग्री है क्योंकि तरंगाग्र किरण के लंबवत होता है। ये तरंगाग्र है, ये किरण है, लंबवत है। ये 90 डिग्री। अब इन दोनों का मान भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों का मान भी, और 90 में यदि इसको हम घटा दें, किसको? QAB1 को। 90 में QAB1 को घटा दें तो ये आ जाएगा AB1Q।
तो ध्यान देना, ध्यान देना, 90 में क्यू ए बी वन को घटा दें तो आ जाएगा ए बी वन क्यू। यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं और हमेशा के लिए प्रॉब्लम कर बैठते हैं कि सर आर यहां पे क्यों दे दिए आप। ऐसा इसलिए दे दिए बच्चों क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है कि नहीं? मैंने कहा ये 90 डिग्री है। क्या है सर? 90 डिग्री है। और ये वाला कोण 90 में, और इन दोनों का मान 90 है। ए और बी का, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण का मान 90, तो इन दो कोणों का योग भी 90, लेकिन 90 में इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो भाई वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं कि सर 90 में क्यू ए बी वन को घटाया हमने, 90 में क्यू ए बी वन को घटाया हमने, तो आपका ए बी वन क्यू आ जाएगा, आपका ए बी वन क्यू आ जाएगा, जो कि आर के बराबर है, जो कि आर के बराबर है। इति समर्पयामी। कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आया सर और मजा भी आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक त्रिभुज लेकर चलेंगे, समरूप त्रिभुज, समरूपता की बात करेंगे। त्रिभुज आपका बी, त्रिभुज आपका आ जाएगा बी ए बी वन, व त्रिभुज आपका आ जाएगा क्यू ए बी वन में। सबसे पहली बात, इन दोनों त्रिभुज की बात करना। कौन से दो त्रिभुज सर? देखना बच्चों, मैं आपको दो त्रिभुज लेकर चल रहा हूं, एक बी ए बी वन, बी ए बी वन, ठीक, एक त्रिभुज क्यू ए बी वन। समझना, मैंने आपको क्या बताया था, ढंग से बताया था कि यदि प्रकाश किरण बी से बी वन तक जितना समय लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही समय लगा होगा। मतलब यदि बी से बी वन तक पहुंचा, उतने ही समय में ए से क्यू तक पहुंच गया, क्योंकि ये तरंगा अगर आगे की ओर बढ़ रहा है और ये परिवर्तित होकर के चल रहा है, ये तरंगा अगर आगे की ओर बढ़ रहा है, ये परिवर्तित होकर के चल रहा है, तो जितना समय में बी से बी वन पहुंचेगा उतने में यहां तक पहुंच जाएगा। मतलब बी बी वन और बच्चों ए क्यू बराबर हो जाएगा। हम दो त्रिभुज लेकर चल रहे थे। सर दो त्रिभुज कौन सा लेकर चल रहे थे, उसके बारे में बता दीजिए आप। दो त्रिभुज हम कौन कौन सा लेकर चल रहे थे, तो देखना पहले बच्चों, एक त्रिभुज अपना ये वाला चल रहे थे, ए बी ए वन, समझ रहे हो? यहां से बच्चों बी ए बी वन, बी ए बी वन, एक त्रिभुज ये लेकर चल रहे थे। और कौन सा त्रिभुज सर? एक त्रिभुज ये वाला पैर बच्चों, ये वाला क्यू ए बी वन, क्यू ए बी वन, क्यू ए बी वन। अब समरूपता का प्रगुण आप सबको पता है कि समरूपता का यदि हम प्रगुण लगाएंगे तो संगत भुजाएं बराबर हो तो समरूप हो जाती है ना। चलो, यदि मैं बच्चों सर्वांग समता की बात करते हैं, अभी यहां पे सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे। तो यदि हम बात कर रहे थे अभी बी बी वन किसके बराबर बच्चों, किसके बराबर है? बी बी वन जो है ए क्यू के बराबर है। और फिर बच्चों दोनों में आपका ए बी वन जो है दोनों में है, ए बी वन जो है दोनों में है। ये क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों, यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ऑलरेडी तीसरा भुजा बराबर ही होगा। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरा भुजा बराबर भी होगा। और यदि आपको दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूं कि ए बी बी वन ये भी 90 डिग्री है और ए क्यू बी वन ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपसे कह देता हूं कि जो त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज बी ए बी वन सर्वांगसम है। सर्वांगसम है बच्चों, सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू ए बी वन के। मैं यहां पे चित्र भी बना देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चित्र बना के मजा आ जाएगा। देखना बच्चों, ये आपका मान लीजिए कुछ इस तरीके से चित्र है। ये आपका था बी ए बी वन और एक चित्र बच्चों इस तरीके से है। दो मिनट का और समय लग जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए जिंदगी में परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। हमेशा के लिए जिंदगी में बी ए बी वन, ठीक, एक ऐसा त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसा है बच्चों। ठीक है, छोटा त्रिभुज हो गया सर। इतना बड़ा त्रिभुज बनाओगे सर तो हमेशा दिक्कत होगी। इतना ले लो आप। इतना ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा बी
ए बी वन और ये क्यू ए बी वन। ठीक, यहां पे कोण बच्चों आई है और यहां पे आपका क्या है आर है। ठीक है, ये 90 डिग्री यहां पे भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री ये भी परपेंडिकुलर है। देखना बच्चों, ये भुजा जो है इसके बराबर है। ठीक, और ये भुजा बच्चों इसके बराबर है, या इसको आप नहीं दर्शाना चाहते हैं तो ये दोनों आपके उभयनिष्ठ है। तो आपका एक भुजा तो बराबर है, आप सबको पता है, ये उभयनिष्ठ हो गया, ये कोण बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बच्चों। त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। इसलिए अतः यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। अतः आई बराबर आर, अतः आई बराबर आर, अतः आई बराबर आर, अतः आई बराबर आर। कोई बात नहीं है भाई जी, ये अपना सिद्ध हो गया जी। ये लो सर, तो अपना समय लग गया 25 मिनट से ऊपर। अरे भैया आधे घंटे क्लास हो गए यार, और इसको लोग 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। है तो सर थोड़ा सा थ्योरम, इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों बताते हो? रटना ना पड़े, हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए, इसलिए बच्चों मैं इसमें समय लेता हूं, है ना। अब आप लोग यदि मान लीजिए अच्छे तरीके से यदि थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे बच्चों, तो किसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। हर एक पॉइंट को 2-2 बार 3-3 बार बताया हूं। भाई समय है, पढ़ लो, हमेशा के लिए काम आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।